आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के लेसन को। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में की गई बिजनेस एक्टिविटीज के द्वारा जो भी प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट होता है, उसे पता लगाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उन्हें फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साल के अंदर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन को जानने के लिए जो स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं उन्हें फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट से ही हमें किसी भी बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में दी गई सूचना के आधार पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस लेजर में दी गई सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। लेजर कैश बुक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है और कैश बुक को बनाने के लिए जर्नल का होना बहुत जरूरी है। सरल शब्दों में अकाउंटिंग एक वृक्ष के समान है, जिसमें जड़ को जर्नल, कैश बुक को वृक्ष का तना और लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को वृक्ष की शाखाएं एवं पत्ते कहा जा सकता है, तथा वृक्ष के ऊपरी शीर्ष भाग जिसमें फल लगते हैं उसे फाइनल अकाउंट्स कह देना गलत नहीं होगा। फाइनल अकाउंट में हम 3 अकाउंट्स तैयार करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यह हमारे मैनुअल अकाउंट्स का लास्ट लेसन है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स में बनाई जाने वाली लास्ट और फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट से हमारा अभिप्राय एक ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए बनाई जाती है। अर्थात बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल होती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में व्यापार द्वारा किए गए सभी कार्यों से बिजनेस ने क्या कमाया और क्या गवाया, इसकी कंप्लीट जानकारी देने के लिए जो फाइनल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिससे एक व्यापारी की किसी विशेष तिथि को एसेट और लायबिलिटीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसका उद्देश्य एक निश्चित समय में कंपनी के ओनर की सही फाइनेंशियल कंडीशन को बताना है, ताकि वो भविष्य में अपनी कंपनी के आगे के कार्यों को निर्धारित कर सके। फाइनेंशियल अकाउंट्स की लास्ट और फाइनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है। इसे भी फॉर्मेट से समझते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी 4 कॉलम्स होते हैं: लायबिलिटीज, एसेट्स और 2 कॉलम अमाउंट के होते हैं। यहाँ लायबिलिटी साइड सभी क्रेडिट बैलेंस आएंगे और एसेट साइड सभी डेबिट बैलेंसेस आते हैं। पहले लायबिलिटी साइड को समझते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहले प्रोप्राइटर्स कैपिटल इनर साइड में आती है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है तो वह कैपिटल में ऐड होगी। अगर ऑनर की कोई ड्राइंग्स हैं तो वह टोटल कैपिटल में से लेस हो जाएगी और फिर टोटल कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस है तो वह टोटल कैपिटल में से माइनस होगा और जो भी रिमेनिंग टोटल बैलेंस आएगा उसे अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। लायबिलिटी साइड सेकंड हेड सिक्योर्ड लोन का है। इसमें बिजनेस द्वारा लिए गए सभी लोन्स आएंगे, जैसे बैंक लोन, लोन बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। यहाँ थर्ड हेड अनसिक्योर्ड लोन का है। एनी कैश लोन, पर्सन नेम लोन और एनी लोन विदाउट सिक्योरिटी। लास्ट हेड में सभी करंट लायबिलिटीज आती हैं। पहले सैंड्री क्रेडिटर्स, पार्टी नेम विद अमाउंट, वह सभी पार्टीज जिन्हें पैसे देने हैं, और लास्ट प्रोविजन में सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल, ऑडिट फीस पेएबल और एनी अदर आउटस्टैंडिंग। एसेट्स राइट साइड सबसे पहले ऑल फिक्स एसेट आते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर आदि। इनमें से फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन वैल्यू को पर्टिकुलर फिक्स एसेट में से लेस कर लेते हैं।
डेप्रिसिएशन मींस एसेट की समय के साथ कीमत कॉस्ट का कम हो जाना या खराब हो जाना होता है। इन सभी एसेट्स की डेप्रिसिएशन वैल्यू रेट हमें गवर्नमेंट द्वारा तय की गई लिस्ट से पता चल जाता है। सब एसेट्स की अलग अलग डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, उसी के अनुसार हम एसेट की कॉस्ट वैल्यू को लेस करते हैं। फिक्स एसेट के बाद हमारी सभी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स अगर हमने कहीं भी कोई की हुई है तो वह अपने हेड के सामने आ जाएगी, जैसे शेयर्स ऑफ एनी कंपनी और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हेड हमारा करंट एसेट का हेड आता है। इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। फिर सेंड्री डेब्टर्स हेड में सभी बिजनेस डेब्टर पार्टीज नेम के साथ आ जाएंगे। सेंड्री डेब्टर वह सभी पर्सन्स जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। नेक्स्ट हेड लोन एंड एडवांस गिवन का है। इसमें वह सभी पर्सन आएंगे जिन्हें हमने बिजनेस में कोई लोन या एडवांस पेमेंट दी हुई है, वह पर्सन अपने नाम के साथ यहां लिखेंगे। नेक्स्ट हेड सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। यहां वह सभी बिजनेस सिक्योरिटीज आ जाएंगी जो कि हमने ऑलरेडी दे रखी हैं, जैसे टेलीफोन सिक्योरिटी, रेंट सिक्योरिटी या एनी अदर सिक्योरिटी। लास्ट हेड प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है। प्रीपेड मींस अगर हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस खर्चा पे किया हुआ है जिसका लाभ हमें आने वाले समय में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिलेगा, जैसे एडवांस रेंट, एडवांस सैलरीज, एडवांस एनी टैक्सेस या एनी बिल, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं। अब लास्ट में बैलेंस शीट के दोनों अमाउंट साइड का टोटल करेंगे, यह हमेशा बराबर आएगा। अब हम प्रोजेक्ट सुदीप ट्रेडर्स की फाइनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड ऑल लायबिलिटीज और राइट साइड ऑल एसेट्स आते हैं। बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के सभी हेड आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में से कुछ हेड ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ हेड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। बाकी सभी हेड्स बैलेंस शीट में आएंगे। यहां लायबिलिटी साइड सभी क्रेडिट हेड और एसेट साइड सभी डेबिट हेड्स आते हैं। पहले हम लायबिलिटी साइड समझते हैं। यहां सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल 50,000 रुपीज आ रहा है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वह कैपिटल में ऐड होगी और सभी ड्राइंग्स इस टोटल कैपिटल में से लेस हो जाएंगी। फिर रिमेनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा 8,500 रुपीज। टोटल 58,500 रुपीज, उसे हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अगर कोई सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन है तो वह अपने हेड के सामने आ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटी में पहले सैंडरी क्रेडिटर्स आएंगे जिनको हमने पैसे देने हैं पार्टी नेम के साथ। यहां राजा ट्रेडर्स 23,000 रुपीज से और A1 फर्नीचर 5,000 रुपीज से हमारे दो क्रेडिटर्स हैं। उनके हेड के सामने अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे तथा प्रोविजन में सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले ऑल फिक्स एसेट्स। यहां केवल एक ही फिक्स एसेट है फर्नीचर 10,000 रुपीज, तो फर्नीचर हेड के आगे अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपीज लिखेंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन हमने फिक्स एसेट पर ली है तो वह एसेट कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। डेप्रिसिएशन एसेट की समय के साथ कीमत का कम हो जाना या टूट फूट जाना होती है। सब एसेट्स की अलग अलग डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, उसी के अनुसार हम एसेट्स की वैल्यू को लेस करते हैं। फिक्स एसेट के बाद हमारी सभी इन्वेस्टमेंट अगर हमने कोई कहीं भी की है तो वह अपने हेड के सामने आ जाएगी। फिर करंट एसेट हेड आता है। इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। यहाँ कैश इन हैंड 29,500 रुपीज, कैश एट बैंक 8,500 रुपीज और क्लोजिंग स्टॉक 16,500 रुपीज अमाउंट कॉलम में आ जाएंगे। फिर सभी देनदार पार्टीज सैंडरी डेब्टर्स हेड के अंडर आएंगी। यहाँ दो पर्सन हमारे सैंडरी डेब्टर्स हैं, रोनित रॉय 10,000 रुपीज से और सीमा कपूर 12,000 रुपीज से। दोनों का अमाउंट कॉलम में उनके हेड के सामने आएगा। सैंडरी डेब्टर्स के बाद लोन एंड एडवांसेस गिवन हेड है। इसमें वह सभी पर्सन आएंगे जिन्हें हमने कोई लोन या एडवांस दिया है। फिर सिक्योरिटीज डिपॉजिट हेड है। यहाँ वह सभी सिक्योरिटीज आ जाएंगी जो कि हमने ऑलरेडी दे रखी हैं, जैसे रेंट सिक्योरिटी या टेलीफोन सिक्योरिटी अगर हमने दी हुई हैं। और लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मींस अगर हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे किया है, जैसे एडवांस रेंट, सैलरीज, अन्य टैक्सेस या अन्य बिल,
कोई भी ऐसा खर्चा जो कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं। अब लास्ट में हम बैलेंस शीट के दोनों अमाउंट साइड का टोटल करेंगे। यह हमेशा बराबर आएगा, जैसे 86,500। यहाँ दोनों लायबिलिटी और एसेट साइड्स बराबर आ रही हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ आपको मैनुअल अकाउंट्स का कंप्लीट साइकिल, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रॉपर प्रोजेक्ट के द्वारा करवा दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज से हम टैली अकाउंट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। यहां हम टैली अकाउंट्स की कंप्लीट ऑप्शंस को समझाने के साथ साथ आपको टैली अकाउंट्स में 4 कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। प्रोजेक्ट विद अकाउंट्स ओनली, प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोजेक्ट विद इन्वेंट्री, ट्रेडर्स अकाउंट, प्रोजेक्ट विद जीएसटी, ट्रेडर्स अकाउंट, फाइनल प्रोजेक्ट इन्वेंट्री विद जीएसटी, बिजनेस अकाउंट। इन सभी प्रोजेक्ट्स को करने के बाद हमारी गारंटी है कि आप टैली अकाउंट्स में एक्सपर्ट प्रोफेशनल बन जाएंगे। इसलिए आप हमारे इस अकाउंटिंग विद टैली कंप्लीट वीडियो सीरीज को जरूर देखें। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।